हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से पढ़िएगा। यह है साइक्लोन। तो जो साइक्लोन है, सुनामी है या अर्थक्वेक है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पहले मैं साइक्लोन को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में बताऊँगा। तो जो साइक्लोन है, ये तूफ़ान है, यह चक्रवात है, जिसे तूफ़ान या चक्रवात आम भाषा में लोग बोलते हैं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इन मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग के अनुसार ए साइक्लोन इज ए लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, अब ये समझ लिए, हिंदी में समझिए। जो एक तूफान होता है वो एयर का मास होता है और वो पृथ्वी की, इसका जो तरल पदार्थ होता है वो पृथ्वी की एक ही समान दिशा में, सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेयर पर कम दाब पर एक ही समान दिशा में जो है घूमता है। किधर कैसे घूमता है ये आगे बता रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की सुई है उसकी विपरीत दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में, हेमिस्फीयर। एंड आगे को बताना नहीं चाह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। तो ये साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, यानी जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ अभी खोल के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी सुई कहाँ गई, ये लीजिए, इसको मैं ओपन ही करता हूँ। तो जो इसका ये देखिए, ये देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, ये जो इसके डायग्राम्स बने हुए यहाँ, ये देखिए, ये जो घूम रहा है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दो तरह के साइक्लोन है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये शीत उष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय है, यानी शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो इसमें जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है प्रेशर के साथ उसको एंटी क्लॉकवाइज, जो है जो काउंटर क्लॉकवाइज जो है सुई की विपरीत दिशा में इसको घुमा रहा है। ये आपकी जल्दी से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मौसम विभाग का डिपार्टमेंट है और उनके पास बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं जहाँ पर इसका आने का ख़तरा होता है, और वो किसी को ऐसे बताते भी नहीं हैं। और पूरा उनके पास जो है पूरा मॉनिटर होता है, वो पूरे मॉनिटर होता है और उसके थ्रू वो इसको मॉनिटर करते रहते हैं कि कब तूफ़ान आएगा कि नहीं आएगा। ये मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये सब टेक्निकली पॉइंट है और इसका वो लाखों रुपया चार्ज करते जब आप स्टडी करेंगे इसका। देखिए ये पूरा इन्होंने ये ग्राफ ये पूरा बना रखा है, इसका पूरा मैंने विकिपीडिया आपको दिखाया है। तो ये मैं हिंदी में भी आपको अभी दिखाऊंगा, पहले इसके डायग्राम आप देखिए। ये देखिए, ये इस टाइप का ये पूरा ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये आ गए, ये आ गए। पोलर लो, जो पोलर टाइप में होता है वो पोलर ध्रुव की टाइप का, अटलांटिक ओशन में भी होता है, सब ट्रॉपिकल होता है ना। ये सारी ये देखिए, जिसको बोलते भंवरी सी आ गई, वो घूम घूम के रोटेट होता है, पानी के अंदर रोटेट होता है पूरा घूम घूम के। तो वो भंवरी जो होती है, अगर वो इतनी फास्ट होता है, इतना उसका वेग भी मैं भी बताऊंगा, हिंदी में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी फिगर्स हैं, ये बहुत कम लोग आपको दिखाएंगे, ये फिगर्स हैं। तो इतनी तेज़ी के साथ ये रोटेट होता है, ये सारी जगह का दिखा रहा है। देखिए अटलांटिक में, महासागर में ऐसे होता है, पैसिफिक में इस तरीके से होता है, और नॉर्थ इंडियन ओशियन में इस तरीके का साइक्लोन बनता है। साउथ पैसिफिक साइक्लोन ये है, ऑस्ट्रेलियन रीजन साइक्लोन ये और ये नीचे दिखा रहा है साउथ वेस्टर्न इंडियन साइक्लोन ये है। एक बात हुई मेरे भाई, अभी आप ये देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन की किस टाइप से। तो इन्होंने देखिए विकिपीडिया में दिखा है, इसी तरीके से बताया कि ये है। और इसका जो साइक्लोन्स, ये देखिए, साइक्लोन्स आर करेक्टराइज्ड बाई, यहाँ लिखा भी है पूरा, साइक्लोन आर करेक्टराइज्ड बाई इनवर्ड स्पायरलिंग विंड्स दैट रोटेट अबाउट ए जोन ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर पे जो है जोन माने जो क्षेत्र होता है उसमें ये रोटेट करते हैं। और पूरा इन्होंने ये जो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये अब जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आप इसे आप इतनी जल्दी आपको इसका समझ में नहीं आएगा। अभी इसे हिंदी में ले जा रहा हूँ मैं आपको,
और तब जाके आपकी समझ में आएगा थोड़ा जल्दी से। ये देखिए, जिसे भंवरा कहते हैं, पूरा भंवरा आ गया, वो रोटेट होता है। तो 2 ही डायरेक्शन उसके हैं, ये मैं आपको ही दिखा रहा हूँ। देखिए ये साइक्लोन्स हैं, ये 2 टाइप का है। ये हिंदी जो बहुत इंग्लिश पूरी तरीके से फास्ट नहीं समझ पाते, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, और ये जो है शीत एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके 2 भेद हो गए, पार्ट हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। ये नीचे पहुँच जाए, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे वायु संगठन या तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इनसे प्रचुर वर्षा होती है। इनका व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक का होता है, समझ लिया। अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाला ये क्षेत्र होता है, एरिया होता है। इट मीन्स टू से 20 to 30 मील प्रति आवर इट्स वेलोसिटी। इसकी 20 से आप समझिए 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार होती है। इनमें वायु घूर्णन एयर रोटेशन 90 to 130 आवर प्रति मील प्रति आवर होता है। ये वेस्ट इंडीज में हुरिकेन एंड चीन सागर फिलीपींस में बवंडर, या टाइफोन अमेरिका में टर्नोड, और ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली ब्लीज कहे जाते हैं। ये देखिए इसकी पूरी इन्होंने बता दी। अब इसका जो मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको अगर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है। ये एयर मास ये एयर प्रेशर मास, उसका जो द्रव्यमान हो जाता घूमता हुआ गोला है, जिसका तरल पदार्थ जो उसका लिक्विड होता है सब्सटेंस, पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता है। इनमें आमतौर पर हवा एयर जो है इस सर्पिल आकार में, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो मैंने बताया था, और ये जो है साउथ हेमिस्फीयर में घूमती है। अब ये समझ लीजिए, ये तो आपने कर लिया। अभी जो आगे दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। इसमें देखिए एक चीज़ और है, जब इसके संरचना या फॉर्मेशन की साइक्लोजेनेसिस आएगा इसमें, तो साइक्लोजेनेसिस में यहाँ ये लिखेगा कि जो साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम साइक्लोजेनेसिस कहते हैं, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को, कि कैसे बनता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये आज मैंने क्या आज आया आपको यही एक्सप्लेन कर दिया जाए। लाइट जा चुकी है लेकिन इसकी लाइट बहुत कम हो रही है। अब ये जो चीज़ है मेन है, जो अभी अभी फ़िलहाल में आया हुआ है साइक्लोन, उसके बारे में बात की जाएगी। तो वो कौन सा साइक्लोन है ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये साइक्लोन, ये है साइक्लोन बिपरजॉय। ये लिखा हुआ भी, तो इसमें लिखा है एक्सट्रीमली सेवरी साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय इज ए पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो भी ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है दैट फॉर्मेड ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सागर, जो सेंट्रल केंद्रीय अरेबियन सागर में बनता है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पर लैंडफॉल कर देता है। द थर्ड डिप्रेशन एंड द सेकेंड साइक्लोन स्टॉर्म 2023 नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन बिपरजॉय ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए डिप्रेशन दैट वाज फर्स्ट नोटेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 6 जून को जो नोट किया गया, बिफोर इंटेंसिफाइंग into a cyclonic storm. The cyclone steady weakened due to deep flooding convection Biparjoy acclimated northern states strengthening to a category 3 equivalent tropical cyclone and to extremely severe cyclone storm. तो ये देखिए, ये मैं इसका फिगर भी दिखा रहा हूँ। तो मैं इसमें आप इसमें आप क्या सेफ्टी लेंगे, एक तो यू विल फॉलो द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भी मौसम विभाग है, ठीक है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो भी इंस्ट्रक्शन दे आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आप नुकसान में रहेंगे। इससे बहुत डिस्टेंस बनाना है, जितनी जल्दी हो, जब आपको सिग्नल्स मिलता है, उनके पास सिग्नल्स होते हैं, या जैसे वो कहते हैं वहाँ से आपको रिमूव कर जाना है। वहाँ से इसका वेग इतनी वेलोसिटी इतनी तेज़ होती है कि आप अगर ये सोचेंगे हम जब आएगा तो चले जाएंगे ना, कई 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको वहाँ से रिमूव हो जाना है। अगर आप ये सोचेंगे हाथों हाथ हम रिमूव हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी, और आप
आपको अपने आप को एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके जो सेंसर लगे होते हैं वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 2 3 4 5 6 दिन पहले अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ ये होने वाला है। उसी के आधार पर मौसम विभाग जो है भविष्यवाणी करता है कि कहाँ क्या होगा पूरे स्टेट में, इंडिया के अंदर। तो ये उनको पता होता है मौसम विभाग को कितने समय बाद क्या होगा, तो इसलिए आपको वो पहले ही अलर्ट करते हैं और रेड अलर्ट करते हैं, तो आपको वहाँ से हट जाना है और तुरंत अपनी सेफ्टी अपनानी है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। जैसे अभी गुजरात में चल रहा है वो, और जो नेक्स्ट अभी मैं वीडियो बनाऊंगा वो उसमें अर्थक्वेक और मैं सुनामी को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।